हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अभी आकाश और आरुष दोनों स्कूल से आ चुके हैं और वो देखिए आरुष ज़मीन पे लेटा है, किधर लेटा है। अभी सो के उठा तो वो ज़मीन पे लेट गया है। अभी उसको आलस आ रहा है और सेकेंड इधर है। आलू का चालू, आलू का चालू देखो, आलू का चालू। ये है सेकेंड बेबी। काय चोई चोई कर रही हो हैं? कितना चोई चोई करती हो। और ये तो रो रहा है भाई। सो चुके हो ना तो फिर चिपक के मत सो, चिपक के मत सो। और ये रो रहे हैं भाई, इनकी अभी नींद नहीं पूरी हुई जबकि 2 बजे से 4 बजे तक सो रहे हैं पूरे। हम्म, फिर भी रोई रोई कर रहे हो, रोई रोई। खड़े चलो, उठो चलो। और खाओगे पियोगे कुछ आरुष? कुछ खाओगे? बैठो बैठो बैठो। अभी नींद नहीं पूरी हुई। नींद नहीं पूरी हुई। बताओ स्कूल में क्या हुआ आज? आज स्कूल में कुछ नहीं हुआ, बस जेली फिश बनाई गई है ना। बाकी कुछ नहीं हुआ। तो अभी खाने में क्या खाया है बताओ? आज मैंने क्या बनाया था? आज मैंने बनाया था कद्दू की सब्ज़ी, रोटी चावल बनाए थे। और इनको कद्दू की सब्ज़ी नहीं पसंद है ना? नहीं पसंद है इनको, कद्दू की सब्ज़ी नहीं पसंद है, उसको भी नहीं पसंद है। तो हम लोगों ने कद्दू की सब्ज़ी चावल रोटी खाई और इनकी नींद नहीं पूरी हुई और इसके दांत टूट गए। चलो कुछ खाओगे पियोगे बेटा? अभी नहीं, अभी सो के उठे हैं। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अभी जो दोपहर के बर्तन मैंने धुले थे खाना खाने के बाद, जब बच्चे आ जाते हैं तब हम लोग खाना खाते हैं और साथ में उनका टिफ़िन विफ़िन भी होता है, तो धुल के वही रख दिया था मैंने। तो ये सब मैं अब ड्रॉल के अंदर रख दूँगी ताकि सुबह बहुत अच्छे से मुझको मिल जाए, क्योंकि सुबह बहुत हड़बड़ी होती है तो ढूंढना पड़ता है। तो इसे मैं अपने हाथ से ही रखती हूँ सारे बर्तन। वैसे किचन में मैं ही रहती हूँ तो मुझे पता होता है कि कौन कहाँ पे है, लेकिन कभी कभार पति आ जाते हैं, जैसे कि चाय बनाते हैं खुद के लिए, वो नींबू वाली चाय जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। तो वो फिर बर्तन इधर उधर कर देते हैं। तो मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे किचन में कोई आए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी सामान इधर से उधर हो जाए। तो यहाँ पे मैं बर्तन जमा रही हूँ और अभी शाम का टाइम है तो मैं बर्तन जमाऊँगी। बर्तन जमाने के बाद चाय बनाऊँगी, फिर हम लोग बैठ के चाय पियेंगे। और अभी खाना बनाने का बहुत टाइम है, बहुत दिन है अभी, तो खाना तो अभी नहीं बनाऊंगी, सिर्फ बर्तन जमा के चाय बनाऊंगी। चाय और नमकीन हम लोग खाएंगे और देखते हैं बच्चे अगर कुछ खाएंगे तो उनको भी दे देंगे। तो मेरे बर्तन यहाँ पे जम गए हैं। तो रेड कलर की होती है। समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। लायन फिश चाहिए जो रेड कलर की होती है। लायन फिश? हाँ। लायन फिश तो मैंने नहीं सुना है। अरे भैया की जी की कॉपी में है। स्टार फिश? हाँ। स्टार फिश चाहिए? हाँ अरे बेटा वो यहाँ थोड़ी होती हैं, वो तो समुद्र में होती हैं, नदी में होती है ना। ठीक है। तेरी कॉपी देखो बेटा बारिश हो गई है ना, और मौसम कैसा है देखो मम्मी अभी मैं इसका स्कूल भेजा करता हूँ। अभी मौसम खुला है। अभी तो फिलहाल बहुत तेज पहले बारिश हो रही थी, अभी मम्मी खुला है। इसको खोल ले। और ये मत करो, देखो ठीक है। पगले को इसने दरवाजा खोल दिया। ये सब मत किया करो। हाँ, चला। दरवाजा खोल दिया पागल कहीं का। आरू फालतू में मार खाओगे फिर। चलो आरू टूट जाएगा बेटा। बेबी दे दो मेरा बेबी, ला 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 ला। वेरी गुड। देख सकते हैं कितनी गंदी हालत हो रखी है। छोड़ो ये, छोड़ो सब चीजें। तो हम लोग अपने घर ऑक्टोपस रख सकते हैं। ऑक्टोपस रख सकते हैं? हाँ। ऑक्टोपस ये है तो इतना बड़ा सा ऑक्टोपस, ये है तो ऑक्टोपस। नहीं।
इनको नई नई चीज़ें रखना होता है, कभी लायन फिश रखना होता है, कहीं कुछ रखना होता है। आरू ये मत करो बेटा, इसमें रेन कोट डालना है। आरू चलो रखो, रेन कोट डालना है नहीं इसमें। छोड़ो 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 छोड़ो, टूट गया, छोड़ दो। नहीं मम्मा मैं रख दूंगा। चलो रख के आओ, जल्दी रख के आओ, चलो रख के आओ फटाक से। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, देखती हूँ खाना क्या बनाना है। आरू बेटा रख दो, रख ही नहीं रहा है। तो देखती हूँ खाना क्या बनाऊंगी। तो कद्दू की सब्जी तो मॉर्निंग में बनी थी ना, अभी थोड़ी बनाऊंगी कद्दू की सब्जी। देखती हूँ क्या बनाती हूँ, जो बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, मज़ा आने वाला है। ये आरू मुझको सारा दिन परेशान करता रहता है। जब स्कूल से आ जाता है तो इसके बाद परेशान करना इसका चालू हो जाता है। कभी वाइपर उठाता है, कभी पोछा वाला कपड़ा उठाता है, कभी डलिया उठाता है, कहीं किचन से कुछ ना कुछ तो उसको खेलने को चाहिए। तो यहाँ शाम हो गई है, वही 6:30 बजे का टाइम है और मैं बनाऊँगी आज लौकी की सब्ज़ी बनाऊँगी। तो लौकी को पहले मैं छील लूँगी, छील के धुल लूँगी, धुलने के बाद फिर काटूँगी मैं। तो वही मैं छील रही हूँ बैठ के, ऐसे जैसे मैं घर पे काम करती हूँ सेम बिल्कुल वही दिखा रही हूँ, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिखा रही हूँ। मैं ऐसे ही रहती हूँ घर पे, ज़मीन पे ही बैठ के हर चीज़ करती हूँ। तो लौकी मैंने काट लिया है, तो मैंने कढ़ाई पे तेल डाला है सरसों का, फिर उसके बाद मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जब चटकने लगता है तो लहसुन डाल दिया है। 5-6 छील के मैंने उसको छोटी छोटी बारीक बारीक काट लिया था। और इसको अब गोल्डन ब्राउन तक पकाएंगे। जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तो इसमें फिर मैं लौकी डाल के ऐसे ही चला के 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दूँगी। और इसके बाद मसाला ऐड करूँगी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, स्लो आंच में करना है इसको। तो अच्छे से मिला दूँगी और फिर इसको ढक दूँगी। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाती है लौकी तब इसमें डालेंगे मसाले। मसाले में धनिया मिर्चा नमक हल्दी, बस इतना ही डालती हूँ। बस इतना ही डालूँगी और बस बंद कर दूँगी फिर। तो यहाँ पे मेरी सब्ज़ी उधर पक रही है और इधर मुझको अपना दही छौंकना है। तो मैंने यहाँ पे डाला है सरसों का तेल चमचे में। और जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो इसमें मैं डालूँगी हींग और जीरा डालूँगी। और जब ये अच्छे से बढ़िया चटकने लगे, वैसे मैं इसको जब अभी मट्ठा मतलब छाछ मतलब दही को पतला कर लेते हैं, उसको मथ लेते हैं। देखो चमचे में आग लग जाती है तो फिर छौंको उसको, तो बढ़िया सौंधा सौंधा महकता है वो चीज़, बहुत अच्छा लगता है ये दही खाने में। तो यहाँ पे मैंने छौंक दिया है। अब इसमें थोड़ी देर ऐसे रखे रहने देंगे, तभी इसका जो सुगंध है, इसकी जो खुशबू है उसी के अंदर रहेगी, बाहर नहीं आएगी। तो ये मैंने छौंक दिया है। अब इसमें काला नमक डाल दूँगी मैं। काला नमक के साथ थोड़ा सफ़ेद वाला नमक भी डालूँगी। तो ये अच्छा लगता है मुझे। लौकी की सब्ज़ी के साथ दही ये खाना अच्छा लगता है छौंका हुआ। तो ये मैंने सफ़ेद नमक और काला नमक दोनों मिक्स करके डाल दिया है। इसमें मैं और कुछ नहीं ऐड करूँगी, बस ऐसे ही छौंक के खाऊँगी। ये लौकी की सब्ज़ी के साथ बहुत अच्छा लगता है खाने में। मेरे घर में जितनी भी फैमिली है सब बहुत अच्छे से खाते हैं। तो यहाँ पे मेरा हो गया है काम। और अब देखिए मैंने फ्रंट कैमरे से दिखाया है कितना बढ़िया लग रहा है। इसको खाने में बहुत 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 अच्छा लगता है। इसको उठा के चाहे ऐसे ही पी जाओ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मेरे बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। वो चाहे सब्ज़ी ना खाए लेकिन ये ज़रूर खाएंगे। तो यहाँ पे सब्ज़ी पक गई है और मेरा दही छौंक दिया है। अब मैं यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ। आटा मैं ऐसे ही गूँथती हूँ, जैसे मैं बैठी हूँ वैसे ही गूँथती हूँ। मैं ऐसे ही ज़मीन पे ही गूँथूँगी, क्योंकि खड़े होकर गूँथने में ज़ोर नहीं लगता है और फिर ना ही वो अच्छे से आटा गूँथ पाता है। और क्या दिखाना फैशन, तो ऐसे मैं ज़मीन में ही ऐसे ही आटा गूँथती हूँ, जैसे गूँथती हूँ सेम ऐसे ही गूँथती हूँ। और ऐसे आटा गूँथने में बिल्कुल सॉफ्ट रोटियाँ बनती हैं, फूली फूली सी। तो दोनों हाथों से बढ़िया ताकत लगा के आटा गूँथो तो रोटियाँ बहुत अच्छी बनती हैं। तो यहाँ पे मैं फटाफट रोटी बेल दूँगी, क्योंकि टाइम हो रहा है 7 और बच्चे खाना खाएंगे। बच्चे क्या, हाँ पहले बच्चों को दूंगी फिर हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे मैंने आटा गूँथ लिया है। अब 3-4 रोटियाँ इकट्ठा मैं बेल लूँगी, इसके बाद सेकूँगी तो फूली फूली रोटियाँ होंगी।
आरू आया था, कह रहा था मम्मा आटा दे दो, तो मैंने उसको आटा दिया है। होता है ना कि बच्चे आटे से खेलते हैं। मुझे अच्छे से याद है, जब मैं गांव में रहती थी, छोटी थी, तो मैं भी अपनी अम्मा से आटा लिया करती थी कि अम्मा आटा दे दो। अम्मा भी आटा दिया करती थी, तो मुझे अपना दिन याद आ जाता है। मैं भी गांव में बहुत खेली हूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे गांव में अपने। तो बचपना है, बच्चों का है, अभी नहीं खेलेंगे तो कब खेलेंगे? फिर तो ये बड़े हो जाएंगे, फिर बड़े होने के बाद पढ़ाई, कैरियर, यही सब उनका चलता रहता है। तो बच्चों का बचपना मत छीनो, है ना। तो ये मैंने रोटियां बेल लिया है। बेलने के बाद इनको इकट्ठा कर लूँगी। इकट्ठे करने के बाद इनको सेकूँगी एक एक करके। तो गर्मी बहुत है, बारिश हुई थी, लेकिन बारिश होने के बाद तुरंत धूप निकल आती है। तो इसीलिए आरू आ गया है और मुझे परेशान करने लगा है, हंसी भी आती है। तो मैंने इसको दिया था आटा, तो वो काट काट के लाया है, पीस पीस करके। कहता मम्मा इसको भी सेक दो, मैं काऊ को खिलाऊंगा। मैंने कहा रुको बेटा, जब तक मेरा काम नहीं होगा तब तक मैं नहीं करूँगी। तो वही खड़ा हो जाता है। मैंने कहा जाओ बेटा, गर्मी है, फालतू में खड़े रहोगे। तो वो चला गया है। मैंने कहा थोड़ी देर बाद आना, रोटी सेक जाएंगे तो थोड़ी देर बाद आना। तो कहता है ओके मम्मा, बस वो चला जाता है। तो देखिए रोटी कितनी फूली फूली बनी थी है। ये जाता ही नहीं है, तुरंत वापस आ जाता है, ये खड़ा रहेगा। मैंने कहा रख दो, तो रखता भी नहीं है, चला गया वो तो फिर से। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और मुझे किचन में तो मैं खैर बाल वैसे भी नहीं खोलती हूँ, हमेशा जूड़ा में ही लगाती हूँ, क्योंकि बाल वगैरह भी गिरते हैं इतने समय। पता नहीं कैसा मौसम है, तो हल्के फुल्के बाल मेरे झड़ रहे हैं, तो डर लगता है कहीं खाने में ना जाए। पसीना आ गया था बहुत ज़्यादा फेस में, तो मैं ऐसे ही पूछ लेती हूँ कपड़ा दूसरा कहाँ से लाऊँ जाके इतने समय। तो अपने फेस का ही है, ऐसे ही बगल से पोंछ लेती हूँ कंधे में। तो ये मेरी रोटियाँ सीख गई हैं। कहता है मम्मा मेरी भी जल्दी करो ना, वो परेशान करता रहता है जब तक। तो ये देखिए, कहता है कि ये देखो ये क्या बना के लाया है। मुझे हंसी आ जाती है। मैंने कहा चलो सेक देते हैं, बच्चे का है दिल, वो भी रह जाएगा। तो टाइम हो रहा है, 9:15 है करीब, और हम लोगों ने भी खाना खा लिया, बच्चों ने भी खाना खा लिया है, हम लोगों ने भी खाना खा लिया है। तो यहाँ पे मैं फटाफट बर्तन धुल दूँगी। बर्तन धुलने के बाद पहले इकट्ठे सारे बर्तन मांज लेती हूँ, फिर जब बर्तन मांज लूँगी, बर्तन धुल लूँगी, तो इसके बाद मैं प्लेटफॉर्म साफ़ करूँगी। जब प्लेटफॉर्म साफ़ हो जाएगा अच्छे से, तो फिर करीब हम लोग 10 बजे सोते हैं। तो बच्चे अभी तो खैर पढ़ाई कर रहे हैं दोनों। मैंने उनको काम दे दिया है, मतलब मैंने क्या दिया है, स्कूल का काम है, तो वही काम कर रहे हैं। और मैं यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ। मैंने कहा जब तक मैं बर्तन धुलूँगी वो अपने स्कूल का काम कर लेंगे। इसके बाद मैं उनको पढ़ाऊँगी, फिर पढ़ाने के बाद रूम में जाएंगे सोने के लिए 10 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।